अभी तक हम फिजिकल डेवलपमेंट और मोटर डेवलपमेंट, जिसको हम शारीरिक विकास और गामक विकास कहते हैं, तो दोनों के विषय में जान चुके हैं। फिजिकल डेवलपमेंट जैसे आप इमेज में देख रहे हैं, ओवरऑल जो हमारे शरीर का विकास होता है धीरे धीरे। और जब हम मोटर डेवलपमेंट की बात करते हैं, गामक विकास की बात करते हैं, तो इसका मतलब है हमारे मांसपेशियों का जो विकास होता है। जैसे छोटे बच्चे को देखते हैं, धीरे धीरे पहले अपने हाथ का प्रयोग करना सीखता है, फिर धीरे धीरे अपनी उंगलियों का प्रयोग करना सीखता है, फिर घुटने के बल चलता है, खड़ा होना सीखता है। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होता है कि चलना सीखता है, कूदना सीखता है, दौड़ना सीखता है। तो मोटर डेवलपमेंट का मतलब जो मांसपेशियों का जो विकास है उसका संबंध उससे है। ठीक है, तो अभी तक आप मोटर डेवलपमेंट और फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में जान चुके होंगे। और इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्फेंसी, चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस की ये क्या होते हैं तीनों स्टेज। इन्फेंसी को कहेंगे शैशव अवस्था, चाइल्डहुड मतलब बाल्यावस्था, और किशोरावस्था की बात करें तो इसको हम एडोलेसेंस कहते हैं। तो हम इसकी मीनिंग के बारे में बात करेंगे, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे, और जानेंगे समझेंगे कि इस स्टेज में किस तरह से बच्चों का फिजिकल और मोटर डेवलपमेंट होता है। तो वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो सके, और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। और देखिए, सबसे पहले इन्फेंसी स्टेज की बात करते हैं, शैशव अवस्था की बात करते हैं। तो हम अगर बच्चे के विकास की बात करें ना, तो 9 महीना बच्चा पेट में रहता है और इसके बाद बच्चे का जन्म होता है। तो जन्म से लेकर शुरू के जो 2 साल होते हैं उसको हम इन्फेंसी स्टेज, शैशव अवस्था कहते हैं। उसके बाद बाल्यावस्था आता है, फिर किशोर अवस्था जिसको एडोलेसेंस कहते हैं, और उसके बाद अडल्टहुड आता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो स्टेज हम बात करते हैं, इन्फेंसी स्टेज, शैशव अवस्था। तो यह जन्म के बाद का पहला चरण है। और यह अवस्था जन्म से प्रारंभ होकर 2 वर्ष तक की होती है। दिस स्टेज स्टार्ट फ्रॉम बर्थ एंड लास्ट टिल 2 इयर्स। यह एक बच्चे के लिए शुरुआती अवधि होती है, और इसे सबसे तेज अवधि माना जाता है। दिस इज कंसिडर्ड द फास्टेस्ट पीरियड। क्यों माना जाता है? क्योंकि इस दौरान हम देखते हैं ना कि बच्चों के चाहे शारीरिक विकास हो चाहे मानसिक विकास हो, बहुत तेजी से हमें देखने को मिलता है। तो इसलिए इस टाइम बच्चा चीजों को बहुत जल्दी से सीखता है। तो इसीलिए दिस इज कंसिडर्ड द फास्टेस्ट पीरियड, इसे सबसे तेज अवधि माना जाता है। बच्चों का शारीरिक विकास सर से पैर की ओर होता है। तो देखिए, ये चीज भी आप बिल्कुल ध्यान रखना, याद रखना कि बच्चों का जो शारीरिक विकास होता है ना, वो सर की तरफ से शुरू होता है और धीरे धीरे पैर की तरफ होता है। ठीक है, जैसे अगर हम छोटे बच्चों को देखोगे तो सबसे पहले आप उसके सामने जाओ, तो उस टाइम जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी आंखें, वो आंखों से देखता है, आंखें झपकता है। ठीक है, धीरे धीरे आप देखोगे जैसे जैसे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन फेस पे स्माइल, रोना, ये चीजें होती है। उसके बाद धीरे धीरे आप और नीचे की तरफ देखेंगे तो हाथों का प्रयोग करना सीखता है। और उसके बाद धीरे धीरे जैसे 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने आते हैं तो बच्चा क्या करता है, बैठना सीखने लगता है। और बैठने के बाद धीरे धीरे आप देखोगे घुटने के बल चलना, पेट से धीरे धीरे फिसलना। ठीक है, इस तरह से चीजों को सीखता है। फिर घुटने के बल और धीरे धीरे पैरों के बल चलता है। ठीक है, तो इस तरह से जो बच्चे का विकास होता है ना, ऊपर सर की तरफ से शुरू होता है और जाकर पैरों की उंगलियों तक पूरा। तो कहाँ से शुरू हो रहा है? सर की तरफ से शुरू हो रहा है, और किस तरफ जा रहा है? पैरों की ओर जा रहा है। पैदा होते ही बच्चा खड़ा नहीं हो जाता। ठीक है, तो विकास जो है पैर की ओर से शुरू होता है, और सर की ओर से शुरू होता है और पैर की तरफ जाता है। ठीक है, लगभग 6 सप्ताह, 6 सप्ताह का मतलब है 1.5 से 2 महीना। मान लो कि जब बच्चा पैदा होने के बाद जब 1.5 2 महीने का होता है तो अधिकांश बच्चे पेट के बल लेटकर अपना सिर उठा सकते हैं। ठीक है, और धीरे धीरे लगभग 3 महीने की उम्र तक अधिकांश बच्चे अपनी बाहों से अपनी छाती उठा सकते हैं। उल्टा लेटते हैं ना, बच्चों को देखा होगा उल्टा लेट कर। और जैसे आप दूसरी इमेज में देख रहे हैं कि बच्चा उल्टा लेटेगा और अपने हाथों से अपनी छाती को उठाकर सामने देखता है। आगे, 4 से 6 माह के बीच ज्यादातर बच्चे अपनी पीठ से पेट के बल लुढ़क सकते हैं और बिना सहारे के बैठ भी सकते हैं।
और ज़्यादातर बच्चे 8 माह की उम्र तक रेंगने मतलब पेट के बल फिसलना और 10 महीने की उम्र तक बिना सहारे के खड़े हो जाते हैं। जब बच्चा धीरे धीरे 9 महीना 10 महीने का होता है तो बिना सहारे के बच्चा खड़ा हो जाता है। और 1 साल की उम्र तक वे आमतौर पर अपने पहले कदम उठाने लगते हैं, मतलब बच्चा धीरे धीरे चलना सीख जाता है। तो इस तरह से बच्चों का शारीरिक विकास होता है। और उसके बाद तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब इन्फेंसी स्टेज की बात करते हैं, शिशुअवस्था की बात करते हैं, तो बच्चा रेंगना, खड़ा होना, चलना, दौड़ना, चढ़ना, कूदना, फेंकना, ये सारी चीज़ें बच्चा धीरे धीरे सीखता है। खाने पीने आदि क्रियाओं को सीखने लगता है। बोलना तथा बात करने की कोशिश करता है। खिलौने से कैसे खेला जाए ये भी बच्चा धीरे धीरे सीख लेता है। और अपने चारों ओर के भौतिक परिवेश के बारे में जानने का प्रयास करता है। वस्तुओं और व्यक्तियों को पहचान करना सीखता है कि कौन अपने हैं, कौन घर के हैं, कौन बाहर के हैं। तो बच्चा धीरे धीरे सबके फेस को पहचानने लगता है। दूसरों के व्यवहार और क्रियाकलापों का अनुकरण करने लगता है। जैसे घर वाले छोटे बच्चों को बोलते हैं ना, बच्चे ऐसे बोलो, तो बच्चा भी वही चीज बोलने की कोशिश करता है। तो इस स्टेज तक हम देखते हैं कि बच्चा अपने से बड़ों का, दूसरों का अनुकरण करता है और उन्हीं के अनुकरण से बच्चा धीरे धीरे सीखता है, उसको रिपीट करता है और चीजों को सीखता है। अपने परिवार के साथ भावनात्मक रूप से बच्चों का जुड़ाव होता है। तो देखिए, इस उम्र तक जब हम देखते हैं ना, बच्चे अपने परिवार से, अपने माता पिता से काफी जुड़े होते हैं। और जैसे ही एक पल के लिए माता पिता बच्चों से दूर जाते हैं तो बच्चा तुरंत रोने लगता है। और माता पिता बच्चों को अपनी गोदी में लेते हैं, पास आते हैं, तो बच्चा तुरंत खुश हो जाता है। तो मतलब बच्चा जो है भावनात्मक रूप से अपनी फैमिली के साथ उसका जुड़ाव होता है। तो ये विशेषताएं हैं इन्फेंसी स्टेज की, ठीक है। फिर धीरे धीरे बच्चा चाइल्डहुड में, बाल्यावस्था में प्रवेश करता है। तो जब हम चाइल्डहुड की बात करते हैं ना, तो ये जो शुरू कब होता है, 2 साल से शुरू होता है और 10 और से 12 साल तक चलता है। तो अब एक क्वेश्चन आता है ना कि 10 से 12 साल क्यों, 10 साल क्यों नहीं या 12 साल क्यों नहीं। तो देखिए, इसका भी आंसर आपको मिल जाएगा कि जब हम गर्ल्स की बात करें तो बालिकाओं में यह 10 वर्ष तक की तथा बालकों में, लड़कों में 12 वर्ष तक की होती है, ठीक है। तो जब हम बाल्यावस्था की बात करते हैं ना, तो लड़कियों में 10 साल की होती हैं और लड़कों में 12 साल तक की होती है। इसलिए तो हम कहते हैं ना कि लड़कियां जल्दी मेच्योर हो जाती हैं, ठीक है। तो साइकोलॉजिस्ट हैव डिवाइडेड इट इनटू 2 पार्ट्स, की जो साइकोलॉजिस्ट है, मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने इसको बाल्यावस्था को 2 भागों में विभाजित किया है। कौन कौन से? अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड, प्रारंभिक बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। तो इनके बारे में भी हम जानेंगे। तो अर्ली चाइल्डहुड स्टार्ट फ्रॉम द एज ऑफ 2 to 6, की जब हम प्रारंभिक बाल्यावस्था की बात करते हैं, अर्ली चाइल्डहुड की बात करते हैं, तो ये 2 साल से लेकर 6 साल तक का होता है। और लेटर चाइल्डहुड की बात करते हैं, उत्तर बाल्यावस्था की बात करते हैं, तो जब हम बात करते हैं तो लड़कियों में ये 10 वर्ष तक की उम्र में तथा लड़कों की बात करें तो उसमें 6 से लेकर 12 साल तक की ये उत्तर बाल्यावस्था होती है, ठीक है। तो मतलब लड़कियों का अगर हम बात करें तो 4 साल और लड़कों की बात करें तो 6 साल। तो इस अवस्था में बालक बालिकाओं में यौन परिपक्वता भी आ जाती है। एट दिस स्टेज सेक्सुअल मेच्योरिटी कम्स इन बॉयज एंड गर्ल्स, की धीरे धीरे जब बच्चा 10 साल, 11 साल, 12 साल की उम्र में पहुंचता है ना, तो धीरे धीरे उसके शरीर में परिवर्तन होने शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम अर्ली चाइल्डहुड की बात करें, प्रारंभिक बाल्यावस्था की बात करें, इसकी विशेषताओं की बात करें, तो इसका क्या था, इसकी एज 2 से लेकर 6 साल तक की, ठीक है। तो इस टाइम की अगर हम बात करें, विभिन्न गामक कौशल, मोटर जो स्किल हैं, जैसे चलना, दौड़ना, कूदना, चढ़ना, उतरना, फेंकना आदि में बच्चों की धीरे धीरे प्रवीणता आने लगती है। बच्चा ये सारी चीजें सीखने लगता है। इसके अलावा to have basic understanding related to linguistic skill like speaking, listening, reading, writing, कि बोलने, सुनने, पढ़ने, लिखने आदि भाषाई कौशलों से संबंधित आधारभूत समझ भी बच्चे में धीरे धीरे विकसित होने लगती है। इस स्टेज में देखते हैं कि बच्चों का जो भाषा का विकास होता है ना, बड़ी तेजी से होता है। बच्चा धीरे धीरे बोलना, दूसरों की बातों को समझना, ये सारी चीजें सीखने लगता है। और पोस्ट चाइल्डहुड की बात करें, 6 से लेकर 10 से 12 साल की अगर हम बात करें, तो इस टाइम में अगर हम देखते हैं तो जो भले बुरे सही गलत व्यवहार में अंतर बच्चा समझने लगता है कि अच्छा क्या होता है, बुरा क्या होता है, सही क्या होता है, झूठ क्या होता है। धीरे धीरे बच्चा जो ये चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें बच्चों को पता चलने लगती है। फॉर्मेशन ऑफ
प्रॉपर कंसेप्ट रिलेटेड टू सोशल एंड नेचुरल एनवायरनमेंट, की सामाजिक और प्राकृतिक परिवेश से संबंधित उचित संपत्तियों का निर्माण हो जाता है कि कौन अपने हैं कौन पराए हैं, मम्मी पापा मामा मामी नाना नानी अंकल आंटी कौन होते हैं। तो अपने पराए, अपने सामाजिक परिवेश, प्राकृतिक परिवेश, इन चीज़ों के बारे में बच्चा समझने लगता है। जानवरों के बारे में भी एक कंसेप्ट क्लियर हो जाता है कि कौन सा जानवर है, कौन से पेड़ हैं, कौन से रिलेटिव होते हैं, कौन आस पड़ोसी होते हैं, सारी चीज़ें बच्चों का जो बेसिक कंसेप्ट होता है क्लियर होने लगता है। ठीक है। इसके बाद घर से बाहर निकलकर बच्चा अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करता है। धीरे धीरे फैमिली से जब बच्चा सोसाइटी में जाता है तो उसका फ्रेंड सर्कल बनता है। तो अब फैमिली मेंबर के साथ साथ बच्चा जो उसके जो नए दोस्त बनते हैं उनके साथ रहना ज़्यादा पसंद करता है। इसके अलावा टू एडजस्ट विथ आवर पीयर्स, की अपने हम उम्र साथियों के साथ समायोजित धीरे धीरे होता है। और उचित यौन व्यवहार और भूमिका निर्वाह की शिक्षा, एजुकेशन ऑफ एप्रोप्रिएट सेक्सुअल बिहेवियर एंड रोल प्ले, की धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होता है ना, 10 साल 11 साल 12 साल, तो एक लड़की को किस तरह से बिहेव करना चाहिए, किस तरह से रहना चाहिए, लड़कों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये चीज़ें बच्चा धीरे धीरे इस तरह से बिहेव करने लगता है। वैल्यूज़ का में बच्चों में डेवलप होते हैं, क्या सही है क्या गलत है, किस तरह से सबसे बात करनी है। ठीक है। इसके अलावा टू एक्वायर प्रोफिशिएंसी इन कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज स्किल, की संप्रेषण एवं भाषा कौशलों में प्रवीणता अर्जित करने लगता है बच्चा। ठीक है। अब एडोलेसेंस की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो दिस स्टेज स्टार्ट फ्रॉम 11 to 12 ईयर एंड लास्ट फ्रॉम 19 to 20 ईयर, की जब हम एडोलेसेंस की बात करते हैं ना तो 11-12 साल से शुरू होती है और 19-20 साल तक ये जाती है। इट इज़ अप टू 19 ईयर्स इन गर्ल्स, की गर्ल्स की बात करें तो 19 ईयर्स, और बॉयज़ की बात करें तो 20 ईयर्स तक की होती है। तो इसको भी तीन अलग अलग भागों में बांटा गया है: प्री एडोलेसेंस, प्यूबर्टी जिसको हम कहते हैं, अर्ली एडोलेसेंस और लेटर एडोलेसेंस। तो तीनों को एक एक करके हम बात करते हैं। ठीक है। सबसे पहले अगर हम प्री एडोलेसेंस की बात करते हैं, पूर्व किशोरावस्था की बात करते हैं, इसको तरुणावस्था भी कहा जाता है, इसको प्यूबर्टी भी कहा जाता है। तो लड़कियों में यह अवस्था 11 से 13 वर्ष की तथा लड़कों में 12 से 14 वर्ष की होती है। इस अवस्था में बालिका, गर्ल्स की बात करें तो उसका शरीर एक वयस्क के रूप में ले लेता है। मतलब गर्ल्स की अगर हम देखते हैं तो पूरे शरीर में जो परिवर्तन आते हैं, तो लड़कियों के शरीर में परिवर्तन आते हैं। और यही चेंजेस जब हम लड़कों की बात करते हैं तो धीरे धीरे 12 से 14 साल में लड़कों में भी इस तरह के शारीरिक परिवर्तन आते हैं। धीरे धीरे देखते हैं तो जैसे मूछें और इस तरह की जो चीज़ें हैं आने लगती हैं। ठीक है। तो लड़कियों में और लड़कों में इस अवस्था की बात करें, प्यूबर्टी की बात करें, ठीक है, तो शारीरिक परिवर्तन आते हैं और बिल्कुल एक मेच्योर की तरह वो होने लगते हैं। अर्ली एडोलेसेंस की बात करते हैं तो अगर इस स्टेज की बात करें तो 13-14 साल की उम्र से शुरू होती है और 17 साल तक की जाती है। ठीक है। इस अवस्था में शारीरिक विकास तथा मानसिक विकास बालकों में अधिकतम होता है। उनमें विवेक तथा उचित अनुचित का ख्याल नहीं रहता। तो देखिए इस स्थिति में हम कहते हैं ना, आंधी तूफान की अवस्था होती है। बच्चों को लगता है कि जो हम है वही हम है। ठीक है। हमसे कोई बड़ा नहीं है। तो यहाँ पर देखते हैं कि बच्चों को फिल्मों का, नाटकों पर का, इन चीज़ों का बच्चों पे काफ़ी असर पड़ता है। यही अवस्था है कि अगर बच्चों को सही चीज़ें, अगर बच्चे को सही संगत मिलेगी तो बच्चा अच्छी दिशा में जाता है, और अगर अगर बच्चों को गलत संगत मिलती है तो बच्चा बिगड़ जाता है। ठीक है। तो इस अवस्था में शारीरिक तथा मानसिक विकास बालकों में अधिकतम होता है, और उनमें सोच समझ इतनी नहीं होती। बच्चा कोई भी काम करता है तो बिना देखते हैं कि कहते हैं ना कि अभी मेच्योर नहीं होता, कोई भी काम होता है बिना सोचे समझे करने के लिए तैयार रहता है। सही गलत का उनमें इतना ख्याल नहीं रहता। अक्सर देखेंगे इस उम्र में बच्चे का आपस में लड़ाई झगड़ा भी काफ़ी होता है। ठीक है। तो उनमें विवेक तथा उचित अनुचित का ख्याल अधिक नहीं रहता, जो मन में आया वो कर दिया। ठीक है। लेकिन अगर बच्चों को सही गाइडेंस मिले, सही मार्गदर्शन मिले, आस पड़ोस घर वाले टीचर अच्छे मिले, फ्रेंड सर्कल अच्छा मिले, तो वही बच्चे का अगर आप बिहेवियर देखोगे तो वो भी काफ़ी अच्छा होता है। लेटर एडोलेसेंस की बात करें तो 17 से 19 से 20 साल तक का होता है। इस अवस्था में बालक पूर्ण रूपेण शारीरिक तथा मानसिक रूप से स्वतंत्र हो जाता है और भविष्य के बारे में तरह तरह की योजनाएं बनाना शुरू कर देता है। बालक तथा बालिकाओं में विपरीत लिंग के व्यक्तियों के प्रति अभिरुचि अधिक हो जाती है।
ठीक है। तो मतलब जब हम देखते हैं अपोजिट सेक्स की बात करते हैं तो इस एज में हम देखते हैं कि बॉयज़ की बात करें तो गर्ल्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, गर्ल्स की बात करें तो बॉयज़ की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं। तो अपोजिट सेक्स जो एक इंटरेस्ट होता है वो धीरे धीरे डेवलप इस एज में होने लगता है, ठीक है। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने देखा, हमने जाना कि किस तरह से हमने शैशवावस्था की बात की, इन्फेंसी की बात की, फिर चाइल्डहुड की बात की, उसके बाद एडोलसेंस की बात की, ठीक है। और तीनों अलग अलग जो है इस तीनों पीरियड में किस तरह से बच्चों का शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, हमने उसकी बात की। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।